जुलाई 2018 दिल्ली की एक आम सी गली में सुबह का वक्त था। सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक घर के अंदर कुछ ऐसा हो चुका था जिसने पूरे देश को हिला दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू फियर ट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना के ऊपर। इस घर में रहता था एक पूरा परिवार, 11 लोग, जो बाहर से देखने पर बिल्कुल खुश और नॉर्मल लगते थे। उनका छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। पड़ोसी उन्हें जानते थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है। सुबह जब एक पड़ोसी दूध लेने आया तो दुकान बंद थी, जबकि वो रोज सुबह जल्दी खुल जाती थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद और लोग भी इकट्ठा हो गए। सबको अजीब लगने लगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार उन्होंने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया, और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर जो था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। घर के एक कमरे में छत से लटकते हुए 1-2 नहीं, पूरे 10 लोग थे। सबकी आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ, मुंह बंद और हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। सब एक सर्कल में लटके हुए थे, जैसे किसी रिचुअल का हिस्सा हो। और उनमें बच्चे भी थे। सिर्फ 15 साल का एक लड़का। दूसरे कमरे में परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला फर्श पर पड़ी थी। उनका गला दबाया गया था। यानी ये सिर्फ सुसाइड नहीं लग रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा घर चेक किया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कहीं भी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। कोई जबरदस्ती नहीं। सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड, जैसे ये सब विलिंगली हुआ हो। अब सवाल था, क्यों? ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार एक साथ ये कदम उठा ले? जांच के दौरान पुलिस को घर से कुछ डायरीज मिली। पहले तो ये आम डायरी लगी, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने पढ़ना शुरू किया, सबके होश उड़ गए। इन डायरीज में पिछले कई सालों से लिखी बातें थीं, हर एक दिन की एंट्रीज। और सबसे डरावनी बात, इनमें इंस्ट्रक्शंस थे। कैसे खड़ा होना है, कैसे फंदा लगाना है, और आखिरी समय में क्या सोचना है। एक एंट्री में लिखा था, डरो मत, ये बस एक प्रैक्टिस है। आखिरी समय में भगवान आएंगे और तुम्हें बचा लेंगे। मतलब ये लोग मरना नहीं चाहते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो बच जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन डायरीज में बार बार एक नाम आता था। परिवार का एक मेंबर जिसकी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। उसका नाम था, और डायरीज के अनुसार वो वापस आ चुका था। लिखा था कि वो आत्मा के रूप में घर में मौजूद है और वही सबको गाइड कर रहा है। परिवार का एक आदमी सपोजिडली उस आत्मा के कांटेक्ट में था और वही सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। धीरे धीरे पूरा परिवार उस पर विश्वास करने लगा। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि अगर वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। ये एक तरह का ब्लाइंड फेथ बन चुका था, जहां लॉजिक और रियलिटी दोनों खत्म हो चुके थे। और फिर आई वो रात, 30 जून से 1 जुलाई की रात। सबने मिलकर तैयारी की, आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ बांधे और उसी तरह खड़े हो गए जैसे डायरी में लिखा था। उन्हें लगा कि आखिरी समय में कोई उन्हें बचा लेगा, लेकिन कोई नहीं आया। अगली सुबह 11 लोग हमेशा के लिए चले गए। पुलिस ने इस केस को मास सुसाइड बताया, साइकोलॉजिकल एंगल और ब्लाइंड फेथ को कारण माना। लेकिन आज भी कई सवाल बाकी हैं। क्या 11 लोग एक साथ इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या सच में उन्हें हेल्यूसिनेशन हो रहा था, या फिर
सच में कोई और ताकत थी। पड़ोसियों का कहना है उस घर में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। लेकिन घटना के बाद लोग कहते हैं रात को उस घर के आसपास अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे। और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की में किसी को खड़े देखा है, आंखों पर पट्टी और बिना हिले। सच्चाई क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन एक बात तय है, कुछ दरवाजे खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो अंदर होता है वो बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है।